हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 48 और लिमिट का ये सवाल है। इस सवाल में आपको दिया हुआ है एफ एन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 + sin x/2, दूसरा ब्रैकेट 1 + sin x/2 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे एन ब्रैकेट है ना। और सबका होल पावर है ना, सबका होल पावर 1/n भी है ना, सबका होल पावर 1/n भी दिया है। और फिर इस एफ एन पर भी लिमिट लगाया है कि n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, n टेंड टू इन्फिनिटी। अब लग रहा होगा देखने में क्या दो दो लिमिट लगा दिया, पहले x टेंडिंग टू जीरो किया, फिर n टेंड टू इन्फिनिटी कर दिया। सवाल तो बहुत ही खतरनाक होगा ये, ऐसा लगता है शुरू में, लेकिन ऐसा है नहीं। कि सवाल जो है हलवा है, हलवा। कैसे है हलवा? लिमिट फाइंड करना है n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन का, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ये जो एफ एन, आपको एफ एन जो है ना, यहाँ पे एफ एन जो है वो आपको कैसे मिलेगा? x टेंडिंग टू जीरो डालने से मिलेगा। बट आपको एफ एन पे लिमिट लगाना है, तो एक काम करते हैं, हम लिमिट जो है एफ एन पे लगाएंगे। और एफ एन क्या दिया है? एक्स टेंडिंग टू जीरो दिया है। अब उसके ब्रैकेट में क्या है वो देखो आप, ब्रैकेट में 1 + sin x/2 है। अब ऐसे मुझे बताओ ना कि 1 + a 1 + b ऐसे कोई दो टर्म लिखे हुए हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे उनको? वन को वन से करोगे, फिर वन को बी से करोगे, है ना। फिर ए को वन से, ए को बी से, यानी कि ये 1 + a + b + ab ऐसे आएगा। यानी कि पहले सबसे पहले वन आया और फिर दो सिंगल टर्म आए, फिर डबल वाले टर्म आए। अगर दो ब्रैकेट है तो, अगर यहाँ पर तीन ब्रैकेट होते तो एक वन आता, 1 + c भी अगर होता तो फिर तीनों a + b + c होते, फिर डबल वाले टर्म आते, ab + bc + c है, और फिर तीनों का प्रोडक्ट abc आ जाता। तो वही ऐसा इसमें होगा। बट उसके पहले आप देखो फॉर्म कौन सा बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है। जिसने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये, अगर आप एक्स टेंडिंग टू जीरो करोगे ना तो सब सारे साइन जीरो हो जाएंगे, तो वन बचेगा हर ब्रैकेट में। तो हर ब्रैकेट में वन बचेगा, मल्टीप्लाई होकर के वन होगा, और उसका पावर में 1/0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना भाई। ये 1/x है ना, तो 1/x क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ई की पावर में डाला जाता है सब कुछ, तो ई की पावर में सारा लिमिट डाल दो। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सारे ब्रैकेट्स को, तो वन प्लस आएगा, और फिर एक एक टर्म साइन का, sin x/2, sin x/2 का स्क्वायर, x/2 का क्यूब, sin x/2 का क्यूब आ जाएगा कहाँ तक? sin x/2 तक, यहाँ तक आ जाएगा, समझ गए। और फिर -1 है ना। अच्छा, इसमें बाकी ब्रैकेट भी आएंगे, दो दो ब्रैकेट वाले भी आएंगे, जिसमें sin x/2 sin x/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। बट जो उसको लिख देते हैं ना, उसको अगर आप लिखोगे तो उससे वो जीरो हो जाएगा ना, वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी समझ में आएगा आपको। जैसे sin x/2 प्लस साइन इंटू साइन x/2 का स्क्वायर भी आएगा। तीन तीन साइन वाले भी टर्म भी आएंगे ना, बाकी टर्म भी बहुत सारे टर्म आएंगे, सारे प्रोडक्ट भी आएगा, सारे साइन का प्रोडक्ट भी आएगा। बट एंड में -1 आएगा, फॉर्मूला ऐसा होता है ना। और 1/x आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई में, यानी कि x से डिवाइड कर दो आप। अब देखो इस वन से वन तो चला गया, अभी x डिवाइड होगा, यहाँ भी होगा, इस वाले साइन पे भी होगा, हर एक साइन पे होगा। यहाँ पे दो साइन है, वहां पे भी होगा, तीन साइन जहां पर होंगे वहां पर भी डिवाइड करेंगे। अब जहां पर एक साइन है वहां पर देखो, आप sin x/x आप जानते हो क्या होता है? वन होता है। वैसा बनाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस पर ये 1 होगा। बट वन यहाँ पे जैसे 1/2 बच रहा है, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 पावर n, यहाँ पे भी 2 पावर n, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाएगा, दो साइन है, ठीक है। अगर आप सोचोगे सर कि x/2 बना लें, फिर इस वाले साइन का क्या होगा? ये तो चलो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा। और दूसरे वाले साइन का क्या होगा? लेकिन जीरो होगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, पहले एक्स टेंडिंग टू जीरो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाकी जो दो साइन के प्रोडक्ट हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, तीन साइन के प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है ना। यहाँ पे बचेगा 1/2, फर्स्ट टर्म 1/2 बचेगा, ये 1 हुआ, फिर ये भी 1 हुआ, तो बचेगा क्या? 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 1/2 क्यूब, कहाँ तक? 1/2 पावर n तक बचेगा।
और n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि ये जो टर्म बन रहा है कौन सा सीक्वेंस है, ये जीपी है, यानी कि इन्फाइनाइट जीपी हो गया फिर तो ये। और इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। तो इन्फाइनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है और आर जो है वो भी 1/2 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर e पावर में 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इस सवाल के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सवाल दिखने में मुश्किल था, लेकिन 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म जिस स्टूडेंट ने पहचान लिया होगा और जिसको कैलकुलेशन से डर बिल्कुल नहीं लगता, बेसिक कंसेप्ट जिस स्टूडेंट के क्लियर है कि सर 1 अपॉन ए मतलब 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी इस टाइप के टर्म्स जब होते हैं तो मैं मल्टीप्लाई मेरे को करना आता है, ये जिसने अभी सीख लिया उस स्टूडेंट के लिए बहुत ये सवाल क्या है, हलवा है। आसान सवाल है, आसान एकदम सवाल है, मजेदार सवाल है, बस आप सीख लो बस। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 48 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। कुछ स्टूडेंट ने इसको सोल्व किया, कमेंट भी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप ले लीजिए। और सच बताऊं तो ये सवाल एडवांस 2019 में आया है और ये सवाल हलवा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको जरूर ट्राई करना आप। और जो भी आंसर अगर आ जाए तो कमेंट जरूर करना फिर, है ना, कमेंट करना। अगला सवाल किस टॉपिक पे आपको चाहिए, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम इस तरह से डेली एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो अगला क्वेश्चन किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करो। और ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी ट्राई करें सवाल। ठीक है, उनको भी पता लगना चाहिए कि हलवा है या तीखा है कि मीठा है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।